हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो छोटों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श नमस्ते। आज तारीख है 6 सितंबर और दिन है शनिवार का। तो हो चुकी है एक प्यारी सी ब्लॉग की शुरुआत। तो प्लीज़ स्किप करके मत जाइएगा, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। आज अनंत चतुर्दशी है और कल है श्राद्ध की पूर्णिमा। कल से श्राद्ध लगने वाली है। तो कल ये जो सफाई का काम है ये कल ही करने वाली थी मैं। सफाई मतलब अभी सिर्फ जाले वगैरह ही झटका रही हूँ, फिर उसके बाद दिवाली आने वाली, नवरात्रि आने वाली है तो फिर सफाई करना ही है। तो अभी सिर्फ मैं जाले ही झटका रही हूँ क्योंकि फिर श्राद्ध में हमारे यहाँ पर 15 दिन फिर कोई भी सफाई नहीं की जाती, मतलब जाले वगैरह नहीं झाड़े जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आज कर रही हूँ, जाले वगैरह साफ़ कर रही हूँ। ये काम जो है ना सफाई वाला, ये मुझे कल ही करना था, पर कल अगर आप लोगों ने वो वाली ब्लॉग नहीं देखी हो मेरी, इसके पहले वाली कल वाली ब्लॉग, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा। कल ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इस वजह से बिल्कुल भी हालत नहीं थी मेरी घर का कुछ भी काम करने की। सिर्फ जो झाड़ू पोछा वगैरह था ना यही काम किया था मैंने, बाकी एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं किया था। तो फिर आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, अनंत चतुर्दशी है, आज गणेश जी भी विसर्जन होंगे तो उनके भोग की भी तैयारी करना है और फिर साफ़ सफाई भी करना थी थोड़ी सी। तो फिर मैं जल्दी उठ गई थी और उठकर सबसे पहले मैंने यहाँ पर जाले वगैरह ही साफ़ करे थे क्योंकि झाड़ू पोछा करना है। तो पहले जाले से साफ़ कर देती हूँ, पंखे वगैरह साफ़ कर देती हूँ क्योंकि धूल फिर ऊपर से उड़कर फिर वापस नीचे आएगी। तो इसलिए पहले जाले झटकार दिए थे मैंने पूरे घर के, फिर उसके बाद करी थी मैंने झाड़ू पोछा। और झाड़ू पूरी निकल चुकी है और कचरा भी इतना सारा इकट्ठा हो जाता है, रोज़ रोज़ ही झाड़ू पोछा होता है उसके बाद भी कचरा इतना सारा इकट्ठा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे 2-3 दिन में झाड़ू निकली हो। तो झाड़ू पोछा कर लिया था मैंने और नहा भी ली थी। नहा करके आ गई थी मैं किचन में क्योंकि भोग बनाना है गणेश जी का। तो मैं जा रही हूँ मीठी नीम लेने के लिए, आलू की सब्ज़ी में डालने के लिए। सोच रही हूँ आज आलू की सब्ज़ी में मीठी नीम डाल के बनाऊँ। आज खाने में मैं आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, आलू की सूखी सब्ज़ी और सिवैया की खीर और पूड़ी। बाकी मिठाई वगैरह है तो ये इन सब का लग जाएगा भगवान को भोग। तो मैंने मीठी नीम तोड़ ली थी, वो जो गुजराती वाली आलू की सब्ज़ी बनती है ना, सिर्फ हल्दी और मीठी नीम हरी मिर्ची वगैरह डालकर वो वाली सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। नहीं तो हम डेली रूटीन की जो सब्ज़ी बनाते हैं उसमें हल्दी धनिया मिर्ची वगैरह सारी चीज़ डलती है, तो आज वो वाली सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ मैं, गुजराती सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आगे अभी आप लोगों को बताऊँगी मैं। और फिर यहाँ पर निकाल लिया था जो तेल का डब्बा है ना उससे तेल, क्योंकि जो तेल की केटली है उसमें तो जूठा भी होता है तेल, तो इसलिए यहाँ पर मैंने साफ़ तेल निकाल लिया था डब्बे में से क्योंकि भोग लगाना है इसलिए। और तेल वगैरह निकालने के बाद में फिर आलू भी उबल गए थे और आलू यहाँ पर छील लिए थे मैंने गरम गरम, क्योंकि अगर ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी तो फिर टाइम हो जाएगा और वैसे भी मुझे हो गई है थोड़ी सी देर। वैसे देर तो नहीं हुई है पर यह है कि जल्दी जल्दी फटाफट से काम करना है। और आज मैंने पहनी है रेड कलर की साड़ी। ये वाली जो साड़ी ना ये मैंने मंगवाई थी, ऑनलाइन साड़ी मंगवाई थी, तो मैंने दूसरे कलर की मंगवाई थी, वाइन कलर की साड़ी मंगवाई थी और साड़ी आ गई थी रेड कलर की। और फिर यहाँ पर बना रही हूँ मैं सब्ज़ी। तो जैसे कि बताया मैंने आप लोगों को कि गुजराती सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने सिर्फ राई ही डाली है, जीरा नहीं डाला है। राई डाल दी है, हरी मिर्ची डाली है और फिर उसके बाद में डाल दी थी मीठी नीम, करी पत्ता और फिर डाल दी थी थोड़ी सी हल्दी। तो गुजराती आलू की सब्ज़ी में मैं सिर्फ यही डालती हूँ, इसके अलावा कोई मतलब मिर्ची मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ। हाँ, अगर दाल बाटी के साथ में बनाती हूँ ना तो फिर उसमें सब्ज़ी में थोड़ी सी शक्कर भी डालती हूँ, पर अभी पूड़ी के साथ में खाना है तो इसलिए मीठी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी पूड़ियों के साथ में, तो सिर्फ नमक ही डाला है मैंने, शक्कर नहीं डाली है। और वैसे भी ये वाली सब्ज़ी ना पूड़ी के साथ भी अच्छी लगती है पर दाल बाटी के साथ और भी अच्छी लगती है ये। अगर दाल बाटी हो और फिर उसके साथ में गुजराती कढ़ी हो और ये वाली आलू की सब्ज़ी हो तो फिर क्या ही कहने हैं, खाने में मज़ा ही आ जाता है। वैसे बनाती रहती हूँ मैं अधिकतर, पर बहुत समय से अभी दाल बाटी तो बनाई है पर गुजराती कढ़ी और सब्ज़ी नहीं बनाई है। और फिर यहाँ पर लगा लिया था मैंने आटा और खीर भी बन चुकी थी, खीर सिवैया की बनी है, सिवैया की खीर भी बन चुकी है, सब्ज़ी भी बन गई है और फटाफट से लगा लिया था यहाँ पर आटा। जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ मैं क्योंकि अभी मैंने भगवान भी नहीं नहलाए हैं, मंदिर में भगवान की पूजा भी करना है, पर सोचा कि फिर भोग बना ही लेती हूँ, पूरा जो है भोग की थाली लगाकर ले जाऊँगी ऊपर, फिर उसके बाद कर लूँगी पूजा। फ्रेंड्स, तबीयत तो अभी भी मेरी इतनी कोई ठीक नहीं है क्योंकि अब कल सर दर्द हुआ था ना तो उसकी वजह से मुझे उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और अगर उल्टी होती ना तो फिर पूरे हाथ पैर पेट वगैरह की सारी नसें खिंचा जाती है।
तो बस उस वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी और सर में भी हल्का हल्का सा दर्द हो ही रहा था, क्योंकि अब ये हो गया है कि अगर मेरा एक बार सर दर्द होता है ना, फिर 2 से 3 दिन तक तो मतलब वो दर्द होता ही होता है। हाँ, पहले दिन ज़्यादा दर्द होता है, फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर थोड़ा कम हो जाता है और तीसरे दिन होते होते फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। पर कोई सा भी तीज त्यौहार हो तो फिर काम तो करना ही पड़ेगा, और रोज़ रोज़ तो हम बैठ नहीं सकते ना कोई सी भी चीज़ को लेकर कि आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। तो तीज त्यौहार तो मनाना ही पड़ेंगे। गणेश जी भी विसर्जन हो जाएंगे आज तो उनके भोग के लिए, तो सारी जो भी पूजा पाठ वगैरह है वो करना ही पड़ेगी। तो यहाँ पर कर लिया था मैंने फटाफट से। गृहिणी जो होती है ना, हम औरतों की आदत होती है कि अगर हम लोगों को कुछ भी तकलीफ़ हो तो सब भूल कर हमारी जो भी जिम्मेदारी है वो हम लोग बखूबी निभाते ही हैं। हाँ, अगर तकलीफ़ हद से ज़्यादा ही बढ़ जाती है तो भी हैं, तो भले हम औरतें हैं, गृहिणी हैं, तो भी बाकी हैं तो हम इंसान ही ना। तो फिर अगर तकलीफ़ बढ़ने के बाद तो फिर आराम करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। और फिर यहाँ पर खीर और सब्ज़ी बन चुकी थी, तेल गरम भी हो गया था, और यहाँ पर मैंने निकाल ली थी पूड़ियाँ। तो ये वाली जो पूड़ी है ना, छोटी सी इसलिए बनाई है क्योंकि ये गाय की पूड़ी है और तेल अभी अच्छे से गर्म हुआ नहीं था, इसलिए तेल को 5 मिनट गर्म किया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर डाली थी दूसरी पूड़ियाँ। आज बच्चे भी घर पर ही हैं, स्कूल नहीं गए हैं। वैसे तो स्कूल डायरी में तो नहीं लिखा था उन लोगों का छुट्टी का कि छुट्टी है, पर कल मैसेज आया था रात में सर का कि अनंत चतुर्दशी की छुट्टी है, तो फिर बच्चे भी घर पर ही हैं। बच्चे भी नहा करके हो गए थे तैयार और चले गए थे दादी के यहाँ पर। तब तक मैंने उनसे कहा मैं खाना बना लेती हूँ, भोग तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अपन लोग सब जने करेंगे पूजा। तो खाना मेरा बन चुका था, सारी चीज़ें बन गई थी। हमारे यहाँ पर अनंत चतुर्दशी की पूजा सिंपल ही की जाती है, मतलब गणेश जी को भोग लगाने के लिए जो भी बनाना हो, भोग में खीर पूड़ी सब्जी वगैरह, और बस भोग लगाकर हमारे यहाँ पर धूप अग्यारी की जाती है और बस इस तरीके से ही पूजा की जाती है अनंत चतुर्दशी की। बहुत से लोगों के यहाँ पर ना अनंत चतुर्दशी की पूजा होती है, मीठे पुए बनते हैं, अनंते वगैरह जो होते हैं ना वो बांधे जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर इस तरीके से नहीं की जाती है, सिंपल पूजा ही होती है, भोग लगाकर और धूप अग्यारी हो जाती है और फिर उसके बाद में गणेश जी को विसर्जन कर देते हैं। तो गणेश जी को विसर्जन करने का मुहूर्त 3 बजे तक का है, तो मैंने 2:30 बजे कर दिए थे विसर्जन। आप लोगों के यहाँ पर अनंत चतुर्दशी की पूजा किस तरीके से की जाती है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। पहले मैंने सोचा था कि सिर्फ भोग जितनी ही पूड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि खीर और सब्जी तो बन चुकी है, भोग जितनी ही पूड़ी बना लेती हूँ और पूजा करके भोग लगाकर फिर उसके बाद बाकी लोगों के लिए घर में बना लूँगी पूरियाँ। पर फिर मुझे लगा कि इकट्ठी साथ में बना ही लेती हूँ, ताकि पूजा जो है आराम से शांति से हो जाएगी। नहीं तो फिर ये लगा रहता है कि अभी पूजा करने के बाद में फिर खाना बनाना है। शांति से कम थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो जाएगा, पर पूजा तो आराम से शांति से हो जाएगी। मन तो एक जगह लगा ही रहेगा, नहीं तो काम पड़ा रहता है ना, तो फिर मुझे ऐसा ही लगता है कि अभी काम करना है, इसलिए जल्दी से फटाफट से कर लेती हूँ। फिर खाना बनाकर रख लिया था मैंने, पूरा ही काम कर दिया था, गैस वगैरह भी साफ़ कर दिया था, बर्तन भी धुल लिए थे। फिर उसके बाद करी थी मैंने आराम से पूजा, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ था और हस्बैंड जी चले गए थे, पांडाल में गणेश जी बैठे थे, तो उनके दोस्तों के साथ में चले गए थे गणेश जी विसर्जन करने के लिए। आप लोगों को दिखाया मैंने कि काम हो चुका है मेरा पूरा, गैस भी साफ़ हो गया है और बर्तन भी धुल लिए हैं। अब करूँगी मैं आराम से पूजा। तो पूजा करने जा रही हूँ मैं ऊपर, तो दोनों प्लेट निकाल ली थी, भगवान की दोनों प्लेट लगा ली थी। एक प्लेट जो है वो मंदिर के लिए लगाई है और एक लगाई है गणेश जी को भोग लगाने के लिए। तो खाने में है खीर पूड़ी, आलू की सब्जी और मिठाई है। तो एक जो मिठाई है ना वो पेड़े हैं, तो वो रात में लेकर आए थे, तो उसको अभी भोग लगा दूंगी, क्योंकि अभी जब मैं पूजा करूँगी ना तो सिर्फ गणेश जी को और कलश को सिर्फ मतलब उस जगह से हटाकर और थोड़ा सा आगे मतलब रख दूंगी। बोलते हैं ना खसका देना चाहिए थोड़ा सा, तो बस मैं खसका कर ही रखूँगी और फिर तब विसर्जन करूँगी। तो ये वाले डब्बे में है मोतीचूर के लड्डू, तो जब उनको विसर्जन करूँगी ना तब मोतीचूर का भोग लगा दूँगी, इसलिए अभी मैंने मोतीचूर के लड्डू का भोग नहीं लगाया है। और दोनों प्लेट लग चुकी थी भगवान की और फिर ऊपर ले जाकर फिर यहाँ पर करने लगी थी मैं पूजा। तो मंदिर की पूजा कर दी थी मैंने, क्योंकि मंदिर नीचे रखा हुआ है और गणेश जी बैठे हुए हैं टेबल पर। तो गणेश जी की अब कर रही हूँ मैं यहाँ पर पूजा। हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि जो नए गणेश जी जो होते हैं ना, मतलब जो इस साल गणेश जी लेकर आए हैं ना, उनको विसर्जन नहीं करेंगे। और जो जिनकी पूजा मैं अभी कर रही हूँ ना, ये वाले गणेश जी हम लोग लेकर आए थे पिछले साल। इनको पिछले साल हम लोगों ने बिठाया था, तो इस साल जो पिछले साल वाले गणेश जी हैं ना उनको विसर्जन करेंगे। और जो पीछे रखे हुए ना, जो इस साल लेकर आए हैं गणेश जी, इनको अगले साल जो है वो विसर्जन करेंगे। तो बच्चे ना बड़े लेकर आ जाते हैं, अभी 2-3 साल से बड़े गणेश जी ही लेकर आ रहे हैं, नहीं तो छोटे ही बिठाते थे हम लोग और मिट्टी वाले बिठा देते थे, ताकि ना घर पर ही आसानी से गल जाते थे वो। और घुलने के बाद में फिर उन्हें आराम से
डाल देते थे गमले की मिट्टी वगैरह में। पर अभी 2-3 साल से ना ये लोग बड़े लेकर आ रहे हैं और पीओपी वाले लेके आ रहे हैं। तो पीओपी वाले तो घर में घुलते नहीं इतनी आसानी से, तो इनको हमारे यहाँ पर पास में पंडाल है, तो वहाँ पर ना बहुत बड़ी मूर्ति बिठाते हैं। तो सारे गणेश जी जो भी है ना, अगर वहाँ पर रखना हो तो वहाँ पर रख कर आ जाओ, और फिर वो लोग इकट्ठे ले जाते हैं सारे गणेश जी को किसी भी नदी या तालाब में विसर्जन करने के लिए। पर इस बार जो है ना, हम लोगों ने गणेश जी पीओपी के ही हैं इस बार भी, पर बच्चों ने बोला कि मम्मी घर पर ही हम लोग इनको विसर्जन करेंगे, हो सकता है कि घर में भी विसर्जन हो जाए, मतलब घुल जाएँ। तो मिट्टी के तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, घुल जाते हैं, पर पीओपी के जो है ना घुलने में समय लगता है। तो इस बार हम लोगों ने घर पर ही विसर्जन किया है, और पूजा हो गई थी मेरी, और यहाँ पर कर रही थी मैं धूप अगियारी। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो क्लिप है ना, इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जो मेरा बड़ा वाला बेटा है ना, उसने ये वाली क्लिप शूट की है, और उसने कैमरा इतना ज़्यादा हिलाया है, हाथ उसका इतना ज़्यादा हिल रहा था कि बस कभी, जबकि मैंने उससे बोला भी था कि भैया ज़्यादा हाथ मत हिलाना, पर बच्चे पूजा और आरती हो गई थी, और धूप अगियारी भी कर दी थी मैंने, भोग भी लगा दिया था। वो वाली क्लिप भी शूट की थी, पर किसी कारण की वजह से वो वाली क्लिप मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर पाई। तो यहाँ पर पूजा हो चुकी है, और धूप अगियारी भी बहुत अच्छी हो रही है। और जो पूजा की थी ना मैंने, वो सुबह ही कर ली थी, और यहाँ पर अब टाइम हो रहा है 2:30 बजे का, क्योंकि गणेश जी विसर्जन करना है। ये जो छुटकू दिख रहा है ना, ये हमारी नंद का छोटा वाला बेटा है। जब गणपति बप्पा विसर्जन कर रहे थे ना, तब भी इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। और फिर बच्चों ने मिल लिया था यहाँ पर गणेश जी से गले, और फिर गले मिलने के बाद में भोग भी लगा दिया था उन्हें मोतीचूर के लड्डू का। फिर हम लोग चले गए थे छत पर, क्योंकि इस बार बताया मैंने आप लोगों को कि छत पर ही गणेश जी विसर्जन कर रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर लेकर चले गए थे ऊपर गणेश जी, और चिल्लाते हुए जा रहे थे गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने तपेले में डाल लिया था अच्छा साफ़ पानी, और फिर कर दिया था यहाँ पर गणेश जी को विसर्जन। तो गणेश जी चले जाते हैं ना, इतने दिन तो धूमधाम रहती है, 8 दिन 10 दिन, और फिर जब वो विदा हो जाते हैं ना, उसके बाद इतना बेकार लगता है। वो जगह नीचे का हॉल इतना खाली खाली सा लग रहा था, पर अब क्या ही करो, रिवाज ही ये बनी है शुरू से कि 10 दिन गणेश जी को बिठाया जाता है, फिर उसके बाद में विसर्जन करते, बाकी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर छोटे वाले बेटे को ना थोड़ा सा बुखार आ गया है, तो उसके खाना खाने की इच्छा नहीं हुई थी, उसे मैगी बनाई।